जहां भोग तह योग विनाशा। इसका टेक्निकल कारण है, जो संभोग करता है वो योग नहीं कर सकता। इसलिए मैक्सिमम जितने भी ऋषि मुनि योग साधनाएं की है, जंगलों में जाकर गुफाओं में कंदराओं में किया। धर्मदास ने यही कहा, गुरुजी फिर क्या है? आग के पास घी पिघले गई। ग्रस्त में रहकर वैराग्य धारण करना मुश्किल है। कोने विद ग्रही बहुत रही। सवाल बड़ा यूनिक है। हे गुरुवर, मुझे सूत्र बताओ। अब साहब क्या कह रहे? वैरागी वैराग दृढ़। बोला मैं वैराग्य वालों के लिए भी लाइन बताया है, ग्रही को भी मैंने रास्ता दिया है। चलो आज आपसे ग्रस्त जीवन में कैसे तरे आदमी, उस पर बातचीत करूंगा। ग्रही शरणागत से तरेगा। शरणागत क्या है? इसलिए बीच बीच में प्रश्नोत्तरी करता हूं मैं, ठीक है? शरणागत क्या है पंडित जी? बताऊं क्यों? मैं किसी भी जात और धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। जो ब्राह्मण है नेचुरल, उनके अंदर डीएनए में ज्ञान है। जो क्षत्रिय कितना भी शांत है ना, भड़केगा डीएनए में। ब्राह्मण की मान्यता के पीछे कारण है, उधर अधिक नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो कह रहे हैं शरणागत से ग्रहित रही, क्योंकि ग्रस्त योग साधनाएं नहीं कर सकता, शरणागत से तर जाएगा। अब साहब क्या कह रहे? वैरागी वैराग दृढ़ाऊं। वैरागी को मैं वैराग्य का रास्ता देता हूं, ग्रही को ग्रस्त का। कोने विद ग्रही बहुत रही। कोने यानी कौन सी, विध यानी तरीके से, ग्रही यानी ग्रस्त, तरही यानी तरेगा। सो सदगुरु में कहो समझाइए। बोला हे सदगुरु वो मुझे समझाओ। साहब कह रहे ग्रही शरणागत अनुसारे, आप तरे औरन को तारे। वाह! कह रहे हैं ग्रस्त आश्रम में होकर शरणागत का पालन करे, आप भी तर जाएगा, खुद दूसरों को भी तार लेगा। वैरागी वैराग दृढ़ हूं। कह रहे हैं मैं वैरागियों को वैराग्य की शिक्षा देता हूं और ग्रस्त को मैं शरणागत की शिक्षा देता हूं। जो रजनीश ये कहता था भोग से समाधि, ये उसकी थ्योरी नहीं है, ये साहब की थ्योरी है। सो सदगुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए। माफी चाहता हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं अहंकार से परहेज करता हूं। ये इंसान का सबसे नजदीकी और खतरनाक दुश्मन है, ठीक है? पर मैं आत्मबल रखता हूं। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। अहंकारी नहीं, किसी की गरीबी का कभी मखौल नहीं उड़ाता हूं, किसी के रूप का कभी मजाक नहीं उड़ाता हूं। ये पाप है, ये नहीं करता। पर दृढ़ता रखता हूं, कॉन्फिडेंस रखता हूं, विश्वास रखता हूं। दास ने पूछा कौने विद ग्रहित रही, सो मैं समझाए कहो स्वामी। बोला सुनो, बोला जहाँ भोग तहाँ योग विनाशा। जो सेक्सुअल लाइफ जीता है वो कंसंट्रेट नहीं हो सकता, यानी योग साधना नहीं कर पाता। शरणागत
से ग्रहित आ रहा। इसलिए ग्रस्त के लिए शरणागति है, वो शरणागति से तर जाएगा। आगे साहब क्या कर रहे हैं, शरणागति धर्मदास कहे क्या मैं दो सो समझा कहो प्रभु में। बोला शरणागत क्या होती है, मुझे आप कृपा करके समझाओ। देखो बीच में उदाहरण देता हूँ, प्रासंगिक होते हैं, फिजूल नहीं होते हैं। तो साहब कह रहे हैं शरणागत के खटगुण कहिए। शरणागत के लिए 6 नियम का पालन करें। वो सो शरणागत पल में तारा, बोला पल में तर जाएगा। धर्मदास ने कहा खटगुण शरणागत के कहो बखाने है साहब, वो मुझे बताओ कौन से 6 गुण है। तो क्या कह रहे हैं, और मैं इसी पर हूँ, मैं इसी पर कंसंट्रेट हूँ। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। सबसे पहला शब्द नहीं काटना गुरु का। कौन सा शब्द, आपका मेरा संबंध 6 नियमों पर ही हुआ। पहला कहा 7 नियम का पालन करना, पहला ये था। दूसरा कहा वो एक ही ब्रह्म की उपासना, एक ही प्रभु की। तीसरा कहा टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र ये नहीं मानना, यही शब्द है। चौथा नाम दान दिया, आपको कहा चलते फिरते भी नाम करना, स्मरण करना। 5वां कहा गुरु मंत्र करना। और 6ठा कहा ध्यान में बैठना। क्यों, ध्यान में बैठोगे तभी मन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किस तरह मन की हरकत होती है, मैं अपनी दिनचर्या खराब नहीं करना चाहता हूँ। 9 बजे से पहले भोजन खाता हूँ। वो लड़की कह रही थी भोजन खा के जाओ, मैं बोला अभी 8 बजे हैं, नहीं। बोला फिर लेट आते हो, दूध और मेडिसिन में भी दिक्कत हो जाती है। मैं कहा नहीं मैं आऊँगा। बोला फिर वहाँ बैठते हो भूल जाते हो। मैं बोला ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें बोला कि वो बजाना, बोला बजाया। मैं बोला पहले अलार्म से मैं नहीं उठा, दूसरा तूने पौन घंटे बाद क्यों बजाया, कंटिन्यू बजाना था। हो सकता है अभी वो कंटिन्यू बजाएगी। ठीक है, डॉक्टर साहब ने क्या पैंट रखा, मैं कहा तुम इसमें कसूरवार हो। बोला मैं तो सिग्नल दिया, आप बातों में मशगूल थे। मैं बोला ठीक है, दूसरा सिग्नल तूने पौन घंटे बाद दिया है, इज़न्ट? तूने 5 मिनट बाद फिर करना था, मैं अलर्ट हो जाता। चलो ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इस तरह बोला। शरणागत का ब्यौरा यों विद लीजिए। बोला मैं शरणागत बता रहा हूँ, वो सुनो। प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। शब्द मत काटना, झूठ मत बोलना, मांस मत खाना, शराब नहीं पीना, परस्त्री गमन नहीं करना, चोरी नहीं करना, हक की कमाई खाना, किसी से धोखाधड़ी और जुआ नहीं खेलना। ये हैं शब्द का ये। शब्द सेवे सो गुरुमुख हो गए। नानक देव जी का पूरा मंथन करोगे तो महक साहब की निकल आएगी। ठीक है, प्रथम शरणागत के लिए ये है। आपको मैंने वैराग्य नहीं दिया, आपको मैंने भोग में योग दिखाया है, एक नारी ब्रह्मचारी। ठीक है, आपको टोटली मैंने ग्रस्त से बाहर नहीं फेंका, लेकिन साथ में हिदायत दी, आप संभोग को आनंद का साधन नहीं बनाना। ये संतानोत्पत्ति के लिए है। पति पत्नी प्रेम से रहना दूध और पानी की तरह, उसमें आनंद है। रजनीश जी जो कह रहे हैं भोग से समाधि तक, ये थ्योरी ऑफ द साहब है। मेरे शब्द सुनने के बाद दूसरा कोई महात्मा बोले तो आप नहीं जान जाते हैं कि मेरे शब्द है। इसलिए सो सदगुरु में भावे
जो भोग में योग दिखाए, पर बाउंडेशन है इसमें, अपनी पत्नी तक, आगे नहीं निकलना। पर नारी के भोगते सीधा नर कह जाए, ताको काल घसीटे हैं राख सके ना कोई। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों पाप है? पर नारी के भोगते अवगुण गुण नाय, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माय। हर आदमी ब्याह करके एक संसार बसाता है, बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, बच्चे को दोनों चाहिए, माँ भी बाप भी, नहीं चाहिए? इसलिए तुम उसका घर उजाड़ रहे हो पूरा। अरे जो पद पदार्थ रानी के हमारे वही कहानी के हैं, मलमूत्र के इंद्रिया, अपनी बीवी तक सीमित रहे। साहेब बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं। पहले परनारी के अंग को बड़ा अच्छा बोला, परनारी के रास्ते जो लहसुन की घ्राण, कोने बैठ के खाइए प्रकटे तुरंत निदान। परनारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गई पर सिर गए परनारी के संग। परनारी के रास्ते अवगुण है गुण है। वाह, बहुत कुछ बोल दिया परनारी के अंग पर। आगे क्या बोल रहे हैं? अरे नारी पराई आपनी भोगे नर का जाए। हो बोले क्या आपने क्या पराई? परनारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, ये तो बोल दिया, काफी परनारी के अंग पर बोला। आगे क्या बोल रहे हैं? चौंकाने वाली बात है। नार पराई आपने भोगे नर का जाए, क्या आपने क्या पराई? हाँ, ये तो चौंका दिया। तर्क क्या दे रहे हैं? जहर पराया अपना खाए ते मर जाए, चाहे अपना है चाहे पराया है, खाएगा मर जाएगा। छुरी कर पराई आपनी काटे दर्द ना होए, चाहे अपनी छुरी डालोगे दर्द नहीं होगा क्या? तो भी होगा। कूप पराया अपना गिरे तो बूढ़ा जाए, अरे चाहे कुआं अपना है चाहे पराया है, डूब जाओगे। अब यहाँ पर कैसे कह रहे हो आप कि सो सदगुरु में भाव है जो भोग में योग दिखाए? मना नहीं किया आपको, मैंने कभी नहीं कहा स्त्री संसर्ग नहीं करना, बोला क्या? पर आदि नहीं बनना, इसी में नहीं डूबे रहना। जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं था वहां, तो फिर तुम फिर डूबोगे। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। बस अपनी मैन सूरत दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं रखना। जाके चित नारी बसे 4 अंश ले जाए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ना कोई। वहां भी नियम में ग्रस्त में रहने का आपका। संभोग आनंद का सूत्र नहीं है। पति पत्नी दूध और पानी की तरह मिलकर रहना। संभोग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है, जानवरों से सीखो। साहब ने लताड़ा, कामी कुत्ता 30 दिन, नर छेरो तुम्हारा मांस। साहब ने तो आदमी को कुत्ते से भी नीचे बोल दिया। बड़ी टेक्निकल है ये, बड़ी टेक्निकल है। जब देखते हैं रजोवर्त में आती है सुबह, यानी कंसीव करने वाली है, तब उससे मेल करते हैं, नहीं तो नहीं। आदमी तो पूछ भी लेता है कि स्त्री गर्भिणी है, उसके बाद कभी संभोग नहीं करना है, महापाप बोला है। और इस नियम का पालन पशु करते हैं। अगर कुतिया कंसीव कर ली, कुत्ता कभी भेंट नहीं करेगा। कितने अच्छे हैं। बंदा कभी भी लगा रहता है, यह हानिकारक है। यही जानवरों की खूबी है। इसको आनंद का साधन नहीं मानो, इसको संतानोत्पत्ति का साधन मानो। बहुत प्रेम से दोनों रहना, कोई बात नहीं है, लेकिन इस क्रिया को संतान उत्पत्ति के लिए ही करना बस। इसे आनंद का साधन नहीं बनाना। कुपरा अपना घर से बूढ़ा जाए, एंड में यही होगा कि तुम्हें निकलना ही है। क्यों?
जहां आपका ध्यान रुचि पूरी होगी वहीं जाओगे, वहीं जाओगे। अगर संभोग में बड़ी रुचि है तो उसी पॉइंट पे फिर पहुंचोगे, जन्म वहीं लोगे। वेद कह रहे हैं प्रत्यक्ष जन्मे भार्या पुनर्जन्मे जननी। कह रहा है जो आपकी अपनी पत्नी है अगले जन्म आपकी मां बनेगी। ये वेद कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उधर ही है गर्भद्वार में, उसके पेट में घुसोगे फिर। इसलिए ग्रस्त को भी संयम बरतने के लिए कहा, लेकिन पाप नहीं बोला साहब ने, सन्यासी के लिए पाप है। पहला तो इन नियमों का पालन करें। दुबे जी, मुझे एक आदमी ने एक बात बोली, मुझे बोला काफ़ी आदमी, वो कोई और नहीं था, भानु प्रताप सिंह, बड़े प्यारे इंसान हैं, बैंक मैनेजर थे। मुझे कहा गुरुजी ऐसा है, बंधा हुआ है कमीशन, लोन देना है अगर 1 लाख तो 10,000 कमीशन मिलती है, हमारा पंथ बहुत गरीब है, वो मैं आपको दूं? मैं बोला कभी नहीं। क्या बोला? मैं कहा कभी नहीं। फिर मैं ठग हुआ, ये आज्ञा नहीं दे सकता, भानु कोई घूंसते ऐसे उछालना नहीं चाहिए। नतीजा क्या हुआ, गांव जवार के लोग बुजुर्ग भी भानु प्रताप के पांव छूते थे कि तुम देवता हो, तुम आचरण तो अपना हो ना। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तू तो भागी होगा, मैं महाभागी हो जाऊंगा। मुझे इस किस्म का धन नहीं चाहिए। आश्रम अपनी जगह, नहीं आश्रम होगा तो मैं कहीं वो कौन सा था लुधियाना में, कौन सी साइकिल, यूनाइटेड साइकिल, उसमें नहीं करता था। कितने साल किया, और सेफ्टी हॉल में अमृतसर में नहीं सत्संग करा। मुझे कौन कहेगा आश्रम बनाओ, तुम क्यों कहोगे? मेरे पास पैसा होगा तो बनाऊंगा, नहीं तो रमता योगी हूँ। मैं इसके लिए आश्रम बनाने के लिए पाप मोल लेने वाला नहीं हूँ। सीधी सीधी बात है, भागी मैं बन जाऊंगा, वो वैसे भागी होंगे। रत्नाकर से वो राहगिरी करता था। राहजनी क्या होता है दुबे जी? रास्ते में लूटना चाहिए, रास्ते में लूट लेना। तो एक बार कुछ महात्मा जा रहे थे, उनको रोका, बड़ा शक्तिशाली था, लूटने लगा। उन्होंने कहा भाई याद रखना आपके कर्म का न बेटा भागी होगा, न बीबी होगा, न माँ बाप होंगे, कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? बोला मेरे माँ बाप ने मुझे पाला, अब उनकी परवरिश के लिए मैं लूट मार करता हूँ। तो वो क्या करता था, जो विरोध करता था उसको ख़त्म कर देता था। रत्नाकर, आपने भी पढ़ा होगा। तो एक महात्मा थे, उन्होंने कहा भाई जो ये काम कर रहे हो तुम, इसके पाप के तुम भागी होंगे। बोला नहीं, जो मेरे पूरे परिवार के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। बोला नहीं, वो शामिल नहीं होंगे, तुझे फल भोगना पड़ेगा। बोला कैसे? बोला जाओ पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा हाँ, यहाँ से भागने का फार्मूला है। वो उनको पेड़ से बांध कर तब गया है। जिनको पता है ये कथा हाथ खड़ा करना, अपन गप नहीं मारते। सबसे पहले माँ बाप से पूछा भाई जो मैं ये हत्या करता हूँ, कभी कभी लूटने पर विरोध करता है तो उसको मार देते थे, और उनका सब छीन के लाता हूँ, आप लोगों का पालन पोषण कर रहा हूँ, जब इसका हिसाब होगा आप भी भागी होंगे कि नहीं? माँ बाप ने कहा नहीं, ये तेरा कर्तव्य है, हमने तुम्हें पालने में जो कार्य किया उसके हम भागी हैं, हम तुम्हारे भागी नहीं होंगे। तुम हमारी परवरिश करो, हम बूढ़े हो गए। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, माँ बाप शामिल नहीं हो रहे हैं। पत्नी के पास गया, बोला जो मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ क्या तुम इसमें शामिल हो जब हिसाब किताब होगा तो? बोला नहीं।
मेरे माँ बाप ने शादी करके आपके हवाले किया, आपका कर्तव्य है मेरा पालन करना, मैं क्यों भागी? मैं थोड़ी कह रही हूँ लूट करो, आप मेहनत करके। हताश होकर आया और वो फिर प्रायश्चित के लिए घोर तप किया। आगे चलकर वही महर्षि वाल्मीकि बने, ठीक है, जिनको पता है हाथ खड़ा करना। कर्म वो पेड़ है जिसकी कोई शाखा नहीं है। मैं नहीं कहूँगा आपको ठगी मेहमानी करके पैसा दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपन एक रोटी खाकर भी गुजारा कर लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको भोजन नहीं खिलाऊंगा तो क्या आना बंद कर दोगे? आना बंद कर दोगे? अभी तो मेरे पास पैसा है तो आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, मैं बिस्तर नहीं दूंगा तो आप बंद कर दोगे आना? नहीं आओगे फिर? मैं आपको स्टेशन नहीं पहुंचाऊंगा तो फिर आना बंद करोगे? आओगे। मुझे ये देखना है कि हम पाप कर्मों से धन एकत्रित करके अपना परमार्थ नहीं खराब करना है, ठीक है। मैं भानु को कहा नहीं लेना, मना कर दो। पाप का धन प्रायश्चित का है। आगे चलता हूँ। इसलिए जो आपको मैं नियम बताए आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। इनमें मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरा ये लाभ है कि मेरे मिशन में ये सब गुण मुझे मदद करते हैं। इससे अंतःकरण मलिन होता है पाप कर्मों से। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। अब मैं कंसंट्रेटेडली बोल रहा हूँ, कोई पंथ नहीं बोल रहा है। वो सोचते हैं पैसा ही नहीं आएगा तो हमें मिलेगा क्या? हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं, हमारी आपसे एक आकांक्षा है, आपसे एक चाह है, तुम अपना कल्याण करो। यही आकांक्षा है हमारी। पैसा वैसा रहा अपनी जगह, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, अपने उपार्जन से मैं अपनी जीविका गुजार रहा हूँ। आपको अधर्म का रास्ता कैसे बता सकता हूँ? तो पहला विधि निषेध नहीं, गुरु की टेवा। साहब ने धर्मदास को कहा शब्द नहीं काटना, क्योंकि नरक के 7 द्वार है, वो 7 नियम से ब्लॉक हो जाएंगे। सास बराबर तप नहीं, उनका पालन करना, यह है गुरुमुख होना। दूसरा बोला क्या? दूसरा कहा तन मन धन से गुरु की सेवा। अब गृहस्थ के लिए साहब जो बता रही है, मैं पंडा पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ। और नानक देव जी तो कह दिए गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा। किसका काम कर रहा हूँ? उसी का ही तो कर रहा हूँ, वही करा रहा है। रात दिन भाग 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 भाग। दूसरा, इसलिए नियम नहीं काटना। दूसरा कह रहे हैं तन मन धन से गुरु की सेवा। जो इतना पंथ बढ़ा वो आपकी सेवा से बढ़ा है। जो विश्व तक हम पहुँचे हैं आपकी सेवा द्वारा। सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया। गुरु सेवा में सफल पाए, बहुर्ण हंसा भव लाए। गुरु सेवा जो करे सुभागा, जन्म जन्म का पातक भाजा। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डिसेबल, गरीब, बूढ़े लाखों रुपए चढ़ाते हैं। भावुक नहीं हो रहा हूँ, वो धन देखकर मैं सोचता हूँ ये धन्य है। इसने अपनी ज़रूरतें काट करके ही मुझे पैसा दिया है। यहाँ मेरी ड्यूटियाँ हैं, इसका इस्तेमाल ठीक से किया जाए। पंडित पूरी बागडोर किसके हाथ में है? पैसा किसी के हाथ नहीं दे रहा हूँ। इवन मेरा कैशियर 10 रुपये नहीं खर्चा कर सकता है। जहाँ खर्चा है डिटेल दो। हर 15 दिन में डिटेल लेता हूँ, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितना हमने जमा किया, क्या क्या खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। हर 15 दिन में पूरी डिटेल। डॉक्टर साहब ये कितना, मेरी विजिलेंस कितनी है? बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त। किसी के हाथ में कुछ नहीं दिया ही नहीं। वो चोर नहीं है। या तो अज्ञानता से पैसा लुटा देंगे, या तो समझ में नहीं आएगा पैसा लुटा देंगे। इसलिए दूसरा है शरणागत का नियम, तन मन धन से गुरु की सेवा। सेवा
नानक देव जी ने क्या कह दिया? गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा। बताए मेरे गुरुदेव नाम देने के साथ कंडीशन रखते थे, 10वां अंश गुरु को देना। यही सिख धर्म में भी है, ठीक है ना। पर मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये कलयुग का कंगाल आदमी 10वां अंश नहीं दे पाएगा, फिर गुरु का शब्द कट जाएगा, इसको पाप लग जाएगा। मैं कहता जो तुम्हारी इच्छा। गुरुदेव बाकायदा बोलते थे 10वां अंश गुरु की सेवा में लगाना, शास्त्रों में लिखा है, कहो तो दिखा दो। तीसरा, और कहूँ सहाय न ढूंढा, शरणागत पकड़ना नहीं तो डूब जाओगे। और कतहूँ सहाय न ढूंढा, कोई सहारा दूसरा मत ढूंढना, ठीक है। शरणागत खत्म हो जाएगी। तभी बोला, ट्रेसली कंसंट्रेटेडली बोलता हूँ, भाई टोना टोटका जादू जड़ी से तुम बचना, ठीक है। क्योंकि ये शरणागत सिखा रहा हूँ मैं आपको। आप बीवी छोड़ के नहीं आ सकते हो मेरे पास। आते वो हैं जो बीमार हैं, पागल हैं, अपंग हैं, वो इधर आते हैं। सही साठ आदमी नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब कितना सहमत हो। हमारे यहाँ एक महात्मा था, अमृत वेले में कोई सोता मिलता है आश्रम में, सीने पर पैर रखता था, बोला उठ प्रभु का भजन कर, सोने आया यहाँ। गुरु सेवा बहुत कठिन है। और कतहूँ सहाय न ढूंढा। चौथा, यह विश्वास उर में धारे, उर हृदय को मोह अस अधम नाथ मोह तारे, मुझे पक्का पार किया जाएगा। मेरे सत्संग में शरणागत ज़्यादा शामिल है, इसी पर मैं आपको कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और सहारा मत ढूंढना। क्यों? गुरु को तज भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट के आना। यह विश्वास उर में धारे, हृदय में ये पक्का भरोसा रखना, मोहस अधम नाथ में तारे, मुझे पार किया जाएगा। कहो कौन सिद्ध बिन विश्वासा। और बाकी को भक्ति में लगाए। ग्रस्त क्या करे? एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गौ फल पाए। इससे बड़ा पुण्य नहीं है। दुबे जी आपको कौन लाया मेरे पास? आपके पास साईं जी, आपने मुझे टीवी से ही खींच लिया था। अच्छा ठीक है, आजकल टीवी का है, पहले नहीं सिस्टम था। विजय बहादुर पत्नी लाई थी साथ। वाह, पत्नी कैसे पहुंची मेरे पास? जनानी वो परसपुर है ना गोंडा की, हाँ। मैंने नाम लिया था। ओ अच्छा, हाँ, परसपुर तो मेरा खास गांव है। बेलमत्थर, परसपुर, कर्नेलगंज, गोंडा, वो तो मेरा एरिया है। अच्छा, वहाँ की है आपकी? मेहरारू। मेहरारू जाना तो कि नहीं? नहीं तो यहाँ चुटकुला बताता हूँ। एक आए देहाती, तो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो तहमत बांधते, क्या, जो पुराने पुराने, तो साथ में एक औरत भी थी बुढ़ी, वो भी बुढ़ा था। मैंने औरत से पूछा, ये तुम्हारे पति देव हैं? बोला नहीं, मर्द है। उसने पति देव का मतलब कोई थर्ड पर्सन होता है। मैं कहा ठीक है। आदमी से पूछा, ये कौन है तुम्हारी धर्मपत्नी? बोला ना, औरत, जनानी है। उसने सोचा धर्मपत्नी का मतलब होता है कोई और पत्नी। काफी आदमी पटरानी को क्या समझते हैं? खास रानी। नहीं, पट किसको कहते हैं? हाँ? हट। कौन बोला? कहाँ के हो? पट खटाई को बोलते हैं। घूंघट के पट खोल रे, तोहें पिया मिलेंगे। आपको एक पते की बात बताता हूँ। पहले फिल्मी गीत शास्त्रीय संगीत पर थे,
उसका प्रवर्तक साहब भी है। बड़े मधुरम गीत होते थे, ठीक है। आजकल तो म्यूजिक भी क्या है, ट्रक जैसे कोई शीशा ऊपर से नहीं गिरता है, उस पर गीत होते थे। जो संगीतकार थे भारतीय संगीत पर ही वो चलते थे, और खटराग वो जानते थे, राग भैरव क्या है, राग वो कौन क्या है, अपना मलकोस क्या है, राग श्री राग क्या है। इसलिए वो राग इतने मधुर गीत थे पुराने, अभी है ही नहीं वो। संगीत भी बहुत टॉप था। तो इस तरह आप एक जीव को भक्ति जड़ाए, सो तो कोट गऊ फल पावे। किसी को भक्ति में जोड़ना बहुत बड़ी बात है, मेहनत करनी पड़ती है। दुबे जी कितने लोगों को जोड़ा? गुरुदेव जी कृपा आपकी, मुझे 250-300 आदमी जोड़ सकते हो। कितनी बड़ी बात है, उनके द्वारा भी लोग जुड़े हैं। कितनी बड़ी बात है। हाँ, कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं 100 आदमी को नाम दिलाया। पहले मैं इस बरादरी को नाम नहीं देता था, परहेज करता था। इसलिए गुरुदेव ने कहा मधु ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है, लेकिन एक बात बताता हूँ, इनके बिना काम नहीं चलेगा। बैठो। बोला इनके 2 घर हैं, मायके में भी ये लाडली है, ससुराल में भी इसकी हुकूमत है ही है। कर्नल साहब, वो मैम साहब आपके परिवार में हुकूमत नहीं रख रही है? मायके में वहाँ पे भी बहुत प्यार मिलता है, अधिकार भी है। मेरी बहन की शादी की 40 साल से ऊपर हो गए, तो अभी भी जब आती थी, माँ थी ना, उनको डांटती थी। यानी वो अपना वर्चस्व दिखाती है। इसके डबल घर है भैया। ससुराल में तो आप जाओगे तो डूब के बैठ जाओगे, ससुराल में भी इसकी हुकूमत है, मायके में भी है। बोला मधु इनके बिना काम चलेगा नहीं, पर ठीक है मैं तुझे अभी नहीं कह रहा हूँ, अभी तू क्वाइट यंग है, थोड़ी परहेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन सच में मैंने आजमाया, गुरुदेव का फार्मूला सब सही है। एक एक माता बहन ने बहुत बहुत लोगों को जोड़ा मुझसे, बहुत। देखो इनकी भार्या ने इनको जोड़ा ना। जिनको पत्नी ने मुझसे जोड़ा है वो हाथ खड़ा करो। देख रहे हैं ना, यहाँ में मैंने भी बहुत लोग जोड़े, घर के भाइयों को जोड़ा, भतीजों को जोड़ा, उनकी बीवियों को जोड़ा, बाकी को तो मैं जोड़ा, मैं तो रमता रहा हूँ, घूमता रहता हूँ। इसलिए बहुत बड़ा पुण्य है, ये शरणागत में आता है। जो कोई खट नियम अनुसरई, सो ग्रही पल भर में तरई। देखो साहब गारंटी दे रहे हैं, जो इन नियमों का पालन कर रहा है वो पल भर में दुनिया से पार हो जाएगा। ताको नहीं कुछ काम करवा और कोपिन से। बैठो। अब साहब क्या बोल रहे हैं, उसको किसी योग समाधि और करवा और कोपिन से काम नहीं है। चलो मैं दुबे जी से पूछूंगा यूपी क्या है, करवा और कोपिन क्या है? करवा ताग्रस्त को नहीं काम कुछ करवा और कोपिन से। कौन बताएगा? करवा क्या है? लोहे की लंगूटी को कहते हैं, जो नागा लोग वो बांधते हैं, कुछ हठ योगी वो लोहे की लंगोटी बांधते हैं। चाहे तू लोहे की लंगोटी बांध, जब निरंजन सवार होगा तो लो अब हुआ क्या, वो भेज देता है सब कुछ, ठीक है। कोपिन सन्यासी बांधते हैं। बोला उस ग्रस्त को करवा और कोपिन की ज़रूरत ही नहीं है। मदन मोहन कितनी बड़ी बात साहब बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ताग्रही को नहीं काम कुछ करवा और कोपिन से। आप तरे औरन को तारे,
तो इस तरह से शरणागत मत छोड़ना। अब साहब क्या गारंटी दे रहे, जो मेरे शरणागत आई, बोल रहे जो मेरे शरणागत है, राखू तह मैं प्राण के नाई। दिव्य जी अवधि भी नहीं आती क्या? क्या मतलब? बहुत प्यार देना, प्राण की तरह रखना। जो मेरे शरणागत है प्राणों की तरह उसकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, आदमी प्राणों की कितनी रक्षा करता है? आपसे पूछना चाहता हूँ, नाम दान के बाद आपकी रक्षा हो रही है या नहीं? जो कह रहे हो रही, हाथ खड़ा करना। इसलिए ताग्रही को कुछ काम नहीं करवा और कोपिन से, उससे वो लोहे की लंगोटी की बांधने की भी जरूरत नहीं, पार हो जाएगा। शरणागति इतनी बड़ी बात है, ध्यान देना बहन। बाबा भाई बाप के लेखे जो नरवारे बंदा। अब साहब कह रहे तू मेरा बाप बन जा चाहे, पर ये नियम पालन कर मेरे। कितनी बड़ी बात बोल रहे। आप अपने बच्चे के उत्थान के लिए कितनी कोशिश करते हैं। इस तरह ये सब साहब के हैं। ठीक है, इसलिए एक महापुरुष का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक होता है, बड़ा व्यापक होता है। मैं अपने को भी सजा देता हूँ, नहीं बख्शता हूँ खुद को भी। वो क्यों? जो ऐसी त्रुटि मन की उससे ध्यान के हटने से होती है, मन को कसता हूँ, मन डरता है। नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांधना चाहे। आप कहीं भी किसी भी प्राणी से कभी भी नाइंसाफ़ी मत करना, कभी भी आप किसी को कष्ट मत देना। कबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। अगर किसी से नहीं मन मिल रहा है तो सबसे भला अकेला, मन मिलेगा मेला, ना तो सबसे भला अकेला। आप किसी को अपनी तरफ से कभी भी कष्ट नहीं दो। तो मैं ये कह रहा हूँ, सजग रहना, सावधान रहना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, मन पर नज़र हमेशा बनाए रखना। मन से बड़ा आपका कोई बैरी नहीं।